यह बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदला जाए और कैसे अपने हुनर के मास्टर बने। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक बुक्स मास्टरी बुक को बड़े बड़े दिग्गजों और कलाकारों ने पढ़ा है और अपनी लाइफ को बदला है। इस बुक को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से भी केयरफुली सुनें। द मास्टरी बुक को बाय रॉबर्ट ग्रीन ने बड़ी आसान शब्दों में लिखा है और अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की है। चैप्टर नंबर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों की देखा देखी काम करते हैं। स्टूडेंट अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वे भी वही रख लेंगे। अगर दूसरे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे ऐसा करते हैं। वे ये नहीं देखते कि उनका मैथ्स या अदर किसी एरिया में इंटरेस्ट है भी या नहीं, लिहाजा आगे चलकर उनसे वे इंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं होते और फिर वे बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है वे हिंदी पढ़ते तो बहुत अच्छी कविता, कहानी या उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में हो तो बहुत अच्छे शेफ बनकर लाखों कमाते। तो इस तरह अगर किसी भी चीज़ का मास्टर बनना है तो वही चीज़ करें जिसका आप में टैलेंट हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों को देखा देखी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। इसके विपरीत अगर आप अपनी खुशी का काम करते हैं तो आप उसे सालों साल करते जाएंगे और इस तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेस। बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवार्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवार्ड नहीं मिलता तो वे काम को करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह वे ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। इसलिए आप अगर किसी भी काम को मेहनत से कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट टर्म के बारे में न सोचें, उससे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के बारे में न सोचें, उसे लॉन्ग टर्म देखें कि अगर हम इसमें लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आगे इसके क्या रिजल्ट होंगे। चैप्टर नंबर 3, फाइंड ए मेंटोर। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटोर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन वह उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में बुलाता है, वहाँ निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है और वे प्लेयर अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपके मेंटोर बन जाते हैं। मेंटोर का मतलब समझने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटोर का नाम अरिस्टोटल था, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाईं जिनमें अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे जियोग्राफिक का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, अच्छे शासक की फिलॉसफी बताई और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर ढूंढने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 4, थिंक इनोवेटिव वेज टू लिव लाइफ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? समाज के कुछ रूल्स बना दिए हैं और हम आंख बंद करके उनको फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एक जॉब लो, फिर शादी करो और एक दिन दुनिया को बाय बाय करके चले जाओ। क्या ज़िंदगी इसी को बोलते हैं? लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे घिसे पिटे रूल से नहीं बनना चाहिए। हमेशा जीने के नए तरीके के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, सिंगिंग आदि ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर इतने अमीर हो गए हैं।
उन्होंने अपनी फ्रीडम हासिल कर ली है। मिडिल क्लास लाइफ से भी और टाइम से भी उन्होंने 9 से 5 वाली जॉब की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब चाहें जहां चाहें काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाएंगे, बल्कि 40 से 50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सकते हो तो अच्छा है। कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, जैसे गिटार सीखना, घुड़सवारी, स्विमिंग सीखना आदि। छोटी से छोटी इनोवेशन भी आपकी ज़िंदगी को नया मीनिंग दे देगी, इसलिए इस पर ज़रूर विचार करें। चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों का दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है। वे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन से तंग आकर उनका जवाब नहीं देते, वरना बच्चे कभी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना दीजिए और वे उसे तोड़ फोड़ कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है, वो काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल पर चलने लगते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। जैसे कोई आदमी एक बोरिंग जॉब कर रहा है तो वो उसे करता ही चला जाएगा। बेशक उसे एक्टिंग का टैलेंट हो तो भी वह ज़्यादा ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये रिस्की लगता है। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। एक ना एक दिन उनके उत्तर मिल ही जाएंगे। लेसन नंबर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे में नए नए स्टार्टअप्स भी लगा दिए थे। एक लड़के ने बिना एक पोस्ट लिखे ब्लॉग लगा दिया था। सबसे पहले उसने बैंक में 1 लाख का लोन लिया, जिससे उसने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली। फिर फाइवर से एक कॉन्टेंट राइटर को हायर करके ब्लॉग पोस्टिंग लिखवाई। फिर एक्सपोर्ट से सीओ भी करवाया। एक ही साल में उसका ब्लॉग 1 लाख पर मंथ कमाने लगा। उसने अपना लोन भी चुका दिया और अब अच्छी खासी इनकम भी होती है। तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है और ये थिंकिंग ही दिमाग को ट्रेन करती है, उसे मजबूत बनाती है। कुछ लोग यूट्यूब के वीडियो देखते हैं जिनसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। इसलिए रोज़ाना यूट्यूब पर बुक समरी सुने या बुक समरी देखें, फिर बुक्स पढ़ने की आदत डालें। यूरोप के लोग सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उनमें पढ़ने की आदत होती है। हमेशा उनके हाथ में आपको कोई किताब दिख जाएगी, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं पाया जाता। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम समरी पढ़ लीजिए। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और नए ज्ञान भी मिलेंगे। अगर आपके पास समरी भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हमारे चैनल पर शॉर्ट में किसी भी किताब की बुक समरी को आसानी से सुन सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। दूसरे चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें कभी भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें इन 3 एरियाज में आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स। जैसे आपके दोस्तों या आपके साथ रहने वालों से आपकी लड़ाइयाँ होना। पॉइंट नंबर 2, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। जैसे रिलेटिव के साथ कुछ लड़ाइयाँ होना या पार्टनर से न बनना। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल प्रॉब्लम्स। जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक दी गई है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एक कागज़ पर लिखिए। पॉइंट नंबर 2,
फिर उनके जितने भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 3, अब देखिए कि सॉल्यूशंस में आप इमोशनल हो रहे हो या गुस्से में लिखे गए हैं, उन्हें काट दीजिए। पॉइंट नंबर 4, जो सॉल्यूशंस बच जाते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। पॉइंट नंबर 5, अब बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप किसी फ्रेंड से झगड़ा कर आए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। नहीं बदला लेना कोई सॉल्यूशन है, यह एक इमोशनल और गलत डिसीजन है। इसकी वजह अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दें, अगर दूसरे की गलती है तो उसे लॉजिकली बात करें। जैसे इससे मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, हमें वर्क प्लेस पर लाइफ बितानी है, तो क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए। बात करने से काफ़ी हद तक दोनों की टेंशन ख़त्म होगी और अंत में एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करें। इससे आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस बनी रहेगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि मास्टर बुक समरी पढ़कर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई द मास्टरी बुक समरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।